कांग्रेस इन दिनों दो दिशाओं में एक साथ चल रही है। पहली दिशा में चलने वाले सरकार से सवाल पूछते हैं तो दूसरी दिशा में चलने वाले राहुल गांधी से कुछ तथ्य हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं। दूसरी दिशा में चलने वाले कम से कम 5 बड़े नेता सामने आ चुके हैं। दूसरी दिशा में चलने वालों में खुलकर बात रखने वाले शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद के अलावा के सुधाकरन और पी चिदम्बरम हैं। ये सब चल ही रहा था कि राहुल गांधी ने अपने डिजिटल धनुष पर जे नाम का एक तीर चढ़ाया और बिना कुछ सोचे समझे सीधा विदेश मंत्री एस जयशंकर पर दाग दिया और कहा कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कांग्रेस के बड़े बड़े तुर्रम खां भी ये नहीं बता पा रहे कि आखिर इस जे का मतलब क्या है। कांग्रेस की विडंबना यह है कि पार्टी के दिग्गज नेता शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, पी चिदम्बरम, के सुधाकरन खुलेआम आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नीति के समर्थन में उतर चुके हैं। सुधाकरन तो ये सवाल भी पूछ चुके हैं कि शशि थरूर का पार्टी ने अपमान क्यों किया, लेकिन राहुल गांधी हैं जो एस जयशंकर के विदेश मंत्री बनने के बाद से ही खफा हैं, इसलिए वो एस जयशंकर के खिलाफ लगे पड़े हैं और वे कभी भी एस जयशंकर पर चढ़ाई कर देते हैं। नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी बीजेपी से तो मुकाबला हार ही रहे हैं, साथ ही साथ वे दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के नेताओं का समर्थन भी खोते जा रहे हैं और खासतौर पर एस जयशंकर को मुखबिर कहना या ऑपरेशन सिंदूर को सिंदूर का सौदा कहना कांग्रेस के नेताओं को ही रास नहीं आ रहा। यही वजह है कि राहुल गांधी और उनके खास प्रवक्ता जयराम रमेश पवन खेड़ा को अब किनारे लगाकर कांग्रेस के नेता ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जाकर भारत का पक्ष रख रहे हैं। कोई पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर बोल रहा है तो कोई ऑपरेशन सिंदूर को साहसिक बता रहा है। असल में राहुल गांधी को दिक्कत इस बात से है कि दूसरे देश भारत के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे, लेकिन इस सवाल को उन्होंने खुद से क्यों नहीं पूछा। जब उनकी खुद की पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी तो बाकी दुनिया भला क्या ही खड़ी होगी। राहुल गांधी कभी सवाल करते हैं कि सरकार ने पाकिस्तान में हमला करने से पहले उन्हें क्यों नहीं बताया, यानी अब सुरक्षा रणनीति को सूचना के तहत उन्हें पहले दिया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा भी इसमें कम नहीं। उन्होंने राहुल गांधी के शब्दों को दोहराने की ठीक वैसी ही आदत बताया जैसी आदत के शिकार कभी रणदीप सिंह सुरजेवाला हुआ करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।